मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का सेकेंड चैप्टर है प्लांट्स आर यूजफुल। हम लोग इसमें प्लांट्स के यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। वी नो दैट प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस बिकॉज दे गिव फूड, मेडिसिन, परफ्यूम, wood, fiber, and first basic things food that give energy, and this energy utilized by living things, and this food comes from plant. That's why we say that plants are very useful to us. We eat different parts of plant just like roots, stem, fruits, flowers, seed, etc. प्लांट्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस है। क्यों इम्पोर्टेंस है? तो प्लांट से हमें बहुत सारा चीज़ मिलता है। क्या क्या मिलता है? तो हम लोगों को उससे फूड मिलता है, उससे फाइबर मिलता है जिससे हम लोग कपड़ा बनाते हैं। उसके बाद प्लांट से हमें मेडिसिन मिलता है। तो इसी सब चीज़ के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रूट के बारे में देखते हैं कि रूट्स आर एडिबल। एडिबल इट मीन्स विच सबस्टांस दैट वी ईटन बाय अस। एडिबल का मतलब होता है वैसा पदार्थ जिसको हम लोग खाते हैं। तो हम लोग रूट का भी यूटिलाइज फूड सप्लीमेंट में करते हैं, जैसे बीट रूट हो गया, टर्निप हो गया, कैरेट हो गया, रेडिस हो गया। ये सब एग्जाम्पल रूट का, और इसका हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं एज ए फूड। उसके बाद स्टेम्स ऑफ some plants are eaten, for example ginger, potato, onion, sugar cane, etc. हम लोग कुछ प्लांट्स के स्टीम भी खाते हैं। जैसे आप देख लीजिए आलू। आलू क्या है? एक एग्जाम्पल स्टीम का है। चाहे आप शुगर केन जिसको गन्ना कहते हैं, वो भी एक एग्जाम्पल स्टीम का, जिससे शुगर भी बनता है और उसका यूटिलाइज एज ए जूस हम लोग खाते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलता है। उसके बाद ओनियन देख लीजिए। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसका हम लोग क्या करते हैं? स्टीम भी खाते हैं। नेक्स्ट है वी ईट सम सीड्स जस्ट लाइक वीट, मैज, राइस। वी ईट सम सीड्स एज सेरेल्स। इसको हम लोग अनाज के रूप में खाते हैं। जैसे गेहूँ हो गया, बाजरा हो गया, चावल हो गया, ये सब हम लोग क्या करते हैं? एज ए सेरेल्स, अनाज के रूप में खाते हैं। ये एक एग्जाम्पल सीड्स का है। फिर कुछ सीड्स का हम लोग पल्सेस भी खाते हैं, जैसे ग्राम हो गया, पीस हो गया, मूंग हो गया। ये सब क्या है? एग्जाम्पल ऑफ सीड्स है, बट इट इज़ कैटेगराइज्ड टू पल्सेज। इसको किस में कैटेगराइज किया गया? पल्सेस में किया गया है। अब कुछ प्लांट्स के हम लोग लीव्स की भी खाते हैं, जैसे स्पिन्स हो गया, कैबेज हो गया, मस्टर्ड्स लीव्स हो गया। तो इस सब प्लांट्स का हम लोग लीव्स खाते हैं। और इस मतलब कहने का यही है कि हम लोग सारे जितने भी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स होते हैं, पार्ट्स का ऑलमोस्ट खाते हैं। डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट पार्ट्स दैट वी ईटन बाय अस। नेक्स्ट कुछ प्लांट्स के हम लोग फ्रूट्स खाते हैं, जैसे मैंगो फ्रूट्स, एप्पल फ्रूट्स, पपाया फ्रूट्स। ये सब हम कुछ प्लांट के खाते हैं। कुछ प्लांट के फ्लावर भी खाते हैं, जैसे कॉलीफ्लावर हो गया, जैसे ब्रोकली हो गया। ब्रोकली भी एक ग्रीन तरह का गोभी है। इसका हम लोग क्या करते हैं? फ्लावर खाते हैं। कुछ प्लांट्स के सीड्स खाते हैं एज ए स्पाइसेस, एज ए ऑयल, जैसे मस्टर्ड सीड्स। मस्टर्ड सीड्स का हम लोग यूटिलाइज स्पाइसेस में करते हैं, और उससे हम लोग ऑयल भी निकाल कर खाते हैं, जैसे सनफ्लावर हो गया, ग्राउंड नट हो गया। ये सब सीड्स का यूटिलाइज हम लोग क्या करते हैं? एज ए ऑयल करते हैं। नेक्स्ट है कुछ प्लांट्स से हमें शुगर मिलता है, टी मिलता है, फिर कॉफ़ी भी मिलता है। जैसे शुगर कैन से शुगर का फॉर्मेशन होता है, कॉफ़ी प्लांट से कॉफ़ी का फॉर्मेशन होता है, टी लीव से टी का फॉर्मेशन होता है। तो इसका हम लोग यूटिलाइज करते हैं एज ए कॉफ़ी बनाने में, चाय बनाने में। चाहे जब हम चाय में जो शक्कर डालते हैं, किसी भी चीज़ को मीठा करने में, और जो शुगर कैन से जो शुगर बना रहता है उसका यूज करते हैं। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है कंप्लीट दिस चार्ट। इस चार्ट को आपको कंप्लीट करना है, जैसे पल्सेस, वेजिटेबल, ग्रेन्स, फ्रूट, ड्रिंक, ऑयल, सीड्स,
शुगर। ये सारा कुछ आपको दिया हुआ है। अब इस सब का आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ये आपका HW है। सम प्लांट्स गिव अस मेडिसिन, फॉर एग्जाम्पल पोपी, नीम एंड यूकेलिप्टस। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसका यूटिलाइज हम लोग एज ए मेडिसिन करते हैं। जैसे आप तुलसी प्लांट देख लीजिए, तुलसी का हम लोग यूज करते हैं एज ए कफ सिरप यूज करते हैं। नीम प्लांट एज ए एंटीसेप्टिक यूज करते हैं। जो कभी भी घाव हो जाता है तो उस पर उसको लगाते हैं तो उसके जर्म्स और बैक्टीरिया को वो मारता है। तो कुछ प्लांट्स का यूज हम लोग एज ए मेडिसिन करते हैं। कुछ प्लांट्स का यूज होता है कपड़े बनाने में। कुछ प्लांट से हमें फाइबर मिलता है, उस फाइबर से हम लोग क्लॉथ का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कॉटन प्लांट से हमें कौन सा फाइबर मिलता है, तो कॉटन फाइबर मिलता है, तो उससे हम लोग कॉटन कपड़ा बनाते हैं। जूट प्लांट से हमें कौन सा फाइबर मिलता है, तो जूट फाइबर मिलता है, तो उससे हम लोग भी कपड़े बनाते हैं। फिर उसके बाद हो गया तो हम लोग प्लांट्स का यूज हम लोग कपड़े बनाने में भी करते हैं। इस फाइबर का यूटिलाइज हम लोग क्लॉथ फॉर्मेशन में भी करते हैं। अब सम प्लांट्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर, मेकिंग विंडो, मेकिंग डोर या मेकिंग डेकोरेटिव थिंग्स। हम लोग कुछ प्लांट्स का यूटिलाइज करते हैं जिससे हमें लकड़ी मिलती है। जैसे सेसम हो गया, टेक हो गया, सागवान हो गया। इस सब का यूटिलाइज हम लोग क्या करते हैं, इस सब से जो हमें लकड़ी मिलती है उसका यूटिलाइज हम लोग क्या चीज़ में करते हैं, तो उसका यूटिलाइज हम लोग फर्नीचर बनाने में करते हैं, कोई भी डेकोरेटिव पीस बनाने में करते हैं, विंडो बनाने में करते हैं, खिड़कियाँ बनाने में, दरवाजे बनाने में करते हैं। अब आप इसमें है वी गेट रबर, गम्स एंड पेपर फ्रॉम सम प्लांट। कुछ प्लांट से हमें रबर, गम्स, पेपर ये सब मिलता है। जैसे बैम्बू ट्री से हम पेपर बनाते हैं। कुछ प्लांट से हमें गम, एक चिपचिपा पदार्थ मिलता है जिसको हम लोग गम कहते हैं। उसका यूटिलाइज हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को चिपकाने में करते हैं। कुछ प्लांट से हमें रबर का फॉर्मेशन होता है। एक लिक्विड मटेरियल होता है जिसको आर्टिफिशियल मेथड के थ्रू रबर में कन्वर्ट करते हैं, जिसका हम लोग एज ए इरेजर किसी भी चीज़ को इरेज करने में करते हैं। राइट द नेम ऑफ पिक्चर टू नो द थिंग्स मेड फ्रॉम रबर। आपको इसमें बताना है कि इस पिक्चर में कौन सा चीज़ रबर से बना है। जैसे टायर क्या चीज़ से बना हुआ है, रबर से बना हुआ है। हैंड ग्लव्स क्या चीज़ से बना है, रबर से बना हुआ है। इरेजर क्या चीज़ से बना है, तो रबर से बना हुआ है। तो इस सब सारी चीज़ का आपको नाम लिखना है। Some plants give spices just like cloves, coriander seeds, black pepper, cumin seeds। कुछ प्लांट से हमें स्पाइसेस भी मिलते हैं। जैसे आप क्लोव्स, जैसे लौंग देख लीजिए, कोरिएंडर धनिया का सीड्स देख लीजिए, ब्लैक पेपर देख लीजिए, क्यूमिन सीड्स देख लीजिए। तो ये हमें क्या मिलते हैं, सभी प्लांट से मिलते हैं और इसका हम लोग यूटिलाइज एज ए स्पाइसेज करते हैं। सम प्लांट गिव जस्ट लाइक जैस्मीन, रोज एक्सेट्रा गिव परफ्यूम, सोप एंड शैम्पू। हम लोग कुछ प्लांट से हमें एज ए फ्रेगरेंट भी मिलता है। जैसे हमें रोज प्लांट से फ्रेगरेंस मिलता है, तो हम लोग शैम्पू, परफ्यूम या सोप्स बनाने में उस फ्रेगरेंट का यूज करते हैं। जैस्मीन से हमें फ्रेगरेंट मिलता है, उसका भी यूटिलाइज हम लोग शैम्पू, सोप, परफ्यूम बनाने में करते हैं। सम प्लांट्स यूज फॉर कलरिंग, डाइंग ऑब्जेक्ट्स जस्ट लाइक यू यूज हिना फॉर डाइंग योर हेयर। जैसे हिना का यूटिलाइज हम लोग क्या चीज़ में करते हैं, तो अपने केस को, अपने बालों को कलर करने में करते हैं। कुछ ऐसे पेंट्स होते हैं जैसे वार्निश हो गया, ये पेंट सभी हमें प्लांट से मिलते हैं। जिस प्लांट का नाम क्या है, लेक्योर प्लांट है। इस प्लांट का से जो हमें लिक्विड मटेरियल मिलता है उससे हम लोग क्या बनाते हैं, वार्निश बनाते हैं। वार्निश का यूटिलाइज होता है लकड़ी को शाइन करने में, लकड़ी को पॉलिश करने में किया जाता है। कुछ प्लांट से हमें फ्लावर मिलते हैं जिसका यूटिलाइज हम लोग डेकोरेशन में या किसी भी चीज़ को सुंदर बनाने में करते हैं। तो प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन आवर लाइफ। नेक्स्ट है जस्ट लाइक आप देखिए मॉरी गोल्ड हो गया, ट्यूबर रोज हो गया, ये सब प्लांट का यूटिलाइज हम लोग क्या चीज़ में करते हैं,
तो इस सब प्लांट का यूटिलाइज हम लोग एज ए डेकोरेटिंग में करते हैं। अब आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। प्लांट गिव अस फूड, वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट एज फूड। आप उसके बाद है वी गेट वुड फाइबर, रबर, गम्स, मेडिसिन एंड परफ्यूम फ्रॉम प्लांट। प्लांट्स हेल्प टू कीप द एयर फ्रेश। प्लांट का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है, वो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बैलेंस को बनाए रहता है। जैसे आप देख लीजिए कि जब प्लांट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है तो प्लांट कौन सा गैस लेता है, तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और वो कौन सा गैस रिलीज करता है, तो ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। अब ह्यूमन बींग्स देख लीजिए, ह्यूमन बींग्स क्या करता है, ह्यूमन बींग्स सबसे अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है और ऑक्सीजन गैस लेता है। तो प्लांट ही एक ऐसा लिविंग थिंग्स है जो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस को बैलेंस करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसके बाद आप लोगों को टिक द करेक्ट ऑप्शन है। सीड्स ऑफ सम प्लांट्स गिव अस। अब रबर, पेपर, ऑयल। अब सीड से हमें क्या मिलता है उसका बताना है, तो ऑयल मिलता है। विच प्लांट्स गिव अस मेडिसिन। इसमें कौन सा प्लांट्स हमें मेडिसिन देता है, तो नीम प्लांट मेडिसिन देता है। मसूर दाल इज ए सीड, फ्रूट, लीफ, तो सीड होता है। स्वीट स्मेलिंग फ्लावर लाइक जैस्मिन गिव अस। आप कोई भी फ्रेगरेंट वाला जो फूल होगा वो हमें क्या देगा, तो परफ्यूम देगा। तो इसको टिक द कर। कंप्लीट द टेबल बाय गिविंग 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। आपको ग्रेन्स का 2 एग्जाम्पल देना है, वेजिटेबल्स का 2 एग्जाम्पल। आपको इसमें ग्रेन्स का 2 एग्जाम्पल देना है, वेजिटेबल्स का देना, ऑयल सीड्स का जैसे मस्टर्ड सीड्स हो गया, ऑयल सीड्स का मस्टर्ड सीड्स हो गया, सनफ्लावर सीड हो गया। ड्रिंक में तो कॉफ़ी सीड्स हो गया, कॉफ़ी सीड्स हो गया। उसके बाद हम लोग ड्रिंक में यूटिलाइज करते हैं शुगर कैन का, उसके पल्सेस में, फ्रूट्स में, ये सब का आपको 2 एग्जाम्पल देना है। नेक्स्ट है मैच द पिक्चर्स, फूड, मेडिसिन, स्पाइसेस, परफ्यूम। अब इसमें आपको देना है कि जैसे परफ्यूम कौन देता है, तो रोज़ देता है। स्पाइसेस कौन देता है, तो टर्मरिक देता है। मेडिसिन कौन देता है, तो तुलसी प्लांट देता है। फूड कौन देता है, तो कॉलीफ्लावर देता है। इसको टिक आउट करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फ्रॉम वेयर डू वी गेट शुगर। तो हम लोगों को शुगर कहाँ से मिलता है, तो वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर कैन। तो इस सारे क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।